सुशीला नाम की एक 35 साल की महिला भाई लोग, जो कि वाकई में दिखने में वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी। अभी एक दिन उसका मतलब कि बाथरूम का नल बल्ब खराब हो गया होगा, इसलिए प्लम्बर आता सुजीत करके। अभी वहां पर दोनों के बीच मतलब कि वहां पर जो काम दाम हो रहा था ये प्लम्बिंग का, अभी अचानक से वहां पर रूम बंद हो जाता है। दोनों के दोनों रूम के अंदर लॉक हो जाते हैं। और अभी भाई लोग शुरू होता है पोंग आइटम भाई लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का भाई लोग ये। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुशीला नाम की महिला से। उसके पति का नाम था रमाकांत। अभी भाई लोग ये रमाकांत की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब कि शकीली आइटम का, ये हर वक्त मतलब कि शक किया करता था ये। और दूसरी ओर सुशीला थी जो कि काफी फ्रेंडली नेचर की थी। मतलब कि सभी लोगों के साथ हंसी खुशी से बात करना, ये वो। और ये रमाकांत था जिसे मतलब कि अपने सपने में भी ये मतलब कि गलत सलत ही सोचता था। एक दिन वो उसे सपना आया था भाई लोग, देखिएगा मतलब ध्यान से, कि बिल्ली का वॉचमैन है जो कि कोई पार्सल देने के लिए सुशीला के घर पर आया है, मतलब कि उसके घर पर। रमाकांत वहां पर शाह नहीं, पर वो पहली ही नजर में देखकर सुशीला पर लट्टू हो चुका था और थोड़ी सी फ्लर्टी बातें कर रहा था। तो सुशीला को मतलब कि वो भी फ्लर्टी बातें शुरू कर देती और वो तुरंत उसे खींचकर अपने बेडरूम में ले जाती और यहाँ पर सपना कूद जाता है भाई लोग। अभी ये ऐसी आइटम था, तिगड़ी आइटम था ये रमा का। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेन पॉइंट पर आता वो भाई लोग। रमाकांत का कहा ऑफिस में मतलब कि वो जॉब करता था, और सुबह सवेरे वो नहा कर उससे जाना था ऑफिस में। अभी वो अपने बेडरूम के अंदर बाथरूम था, अब वहाँ पर वो नहाने के लिए गया था। लेकिन नल में थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी थी, इसलिए पानी कम आ रहा था और नहीं आ रहा था, ऐसा हो रहा था। वो मतलब कि अंदर ही अंदर अपने अंदर गुस्से में वो अपनी बीवी को कहता है कि मेरे पास बिजी हूँ, में टाइम नहीं है, किसी प्लम्बर को बुला लो और ये ठीक करवा लो ये दिक्कत। और सुशीला कहते हैं कि कोई बात नहीं, और ये मतलब कि मैंने कल ही ये नवंबर 20 को कॉल किया था, आज ही मतलब कि तो उसका हल नहीं आने वाला है ये ठीक करने के लिए। तभी वह लोग वहाँ पर बेल बजती है टिंग टोंग करके, और सुजीत नाम का एक हैंडसम सा लड़का वहाँ पर आता है। एंड ये रमाकांत उसे देखकर थोड़ा सा चकाचौंध हो चुका था कि अरे ये तो हैंडसम है। तब मुझे जाना है ऑफिस और मेरी बीवी यहाँ पर अकेली है, लेकिन ऑफिस तो जाना ही था। उसके बॉस ने उसे एक प्रेजेंटेशन दी थी जो कि उसे उसी दिन कंप्लीट करनी थी। अभी वो तो चला जाता है, पर वो मतलब कि ये ऐसे ही अपनी गाड़ी में बैठ कर ही ऐसे वैसे सोच रहा था कि ये दोनों कहीं क्लोज आ गए और सुशीला ने मुंह काला करवा लिया तो मैं कहाँ पर मुंह अपना दिखाऊंगा, मेरा भी काला हो जाएगा। ऐसा वैसा वो सोच रहा था, और ऑफिस में भी उसका काम दाम जरा सा था नहीं, मतलब कि ध्यान नहीं लग रहा था। घर पर तो ये थे सुजीत और सुशीला। और सुशीला ले चलती है अपने बेडरूम के अंदर जो बाथरूम था वहां पर, और वहां पर दिखाती है। वो अपना काम काज शुरू कर देता है, और सुशीला भी वहां पर थोड़ी सी छोटी मोटी सी हेल्प कर रही थी। कभी अचानक से वह लोग ये रूम का गेट था जो उसके बेडरूम का गेट, वो बंद हो चुका था। टप की आवाज आई, दोनों बाहर आए। दोनों ने देखा दरवाजा खोलने की, दरवाजा वह लोग दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और वो डोर भी मतलब कि ऐसा हेवी था, और वो डोर के अंदर जो लॉक होता है वो भी इतना तगड़ा था हेवी, कि वो मतलब कि इसे मतलब कि खुलने की हालत में ही नहीं था। और अभी ये दोनों रूम के अंदर फंस चुके थे। अभी दूसरी ओर वो बावली आइटम था ये रमाकांत। ये मतलब कि वहां पर ऐसे ही सोच रहा था, और वो अपने मोबाइल में सुजीत की प्रोफाइल देख रहा था कि अरे ये तो मेरे से हम सब नहीं है। अगर इस पे मेरी मतलब कि वो बीवी का दिला गया तो मेरा तो मतलब कि जिंदगी बर्बाद। लेकिन तभी बॉस का बुलावा आ जाता है, यार चल प्रेजेंटेशन देनी है। ना चाहते हुए भी मतलब कि वो प्रेजेंटेशन देने के लिए चला जाता है। इस साइड ये थे। अभी थोड़ी सी बातचीत ऐसे ही हो रही थी, सुशीला बेड पर बैठी थी। ये जो सुजीत था जो कि सामने खड़ा था, अभी तो क्या हो सकता है, दोनों ने ये ठान लिया था कि अभी रमाकांत आएगा, बाद में ही ये दरवाजा खुलेगा। लेकिन सोची सॉरी भाई लोग, लेकिन ये सुशीला थी, उसने एक तरकीब निकाले। बाथरूम के अंदर से बकेट लेकर आई और उस पर अपने प्लेट का नंबर लिखा और नीचे हेल्प भी था। और वो नीचे गिरा दी, कोई नीचे से मतलब कि वो कोई उठा ले, क्योंकि बिल्डिंग इतनी ऊपर थी कि वो चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज़ नीचे नहीं पहुंच रही थी।
कि कोई मतलब कि उसे ये जान ले या सुने कि ओ ऊपर तो दिक्कत चल रही है। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि बकेट उन मतलब कि यार साइड में चली गई थी हवा से, मतलब कि बाहर की और बिल्डिंग से, मतलब कि पूरी सोसाइटी से। और अभी ये दोनों ने ठान लिया था कि अरमा कहाँ आएगा और डोर ओपन करेगा। सुशीला वहाँ पर बैठ कर टीवी देख रही थी। अभी टीवी देखते देखते मतलब कि वो थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि वो अभी सीरियल देख रही थी और उसमें उसने देखा कि कोई मतलब कि वो है आदमी जो कि किसी औरत के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती कर रहा है। और वो डर की गमों से रमाकांत आया, भाई सो रही भाई लोग यार। वो सुजीत को देखने लगी। सुजीत कहता कि मैडम मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे घर का शरीफ लड़का हूँ, आदमी हूँ। मेरे से कोई डरने की दिक्कत नहीं है आपको, आप शांति से बैठिए। अब यहाँ पर सुशीला थोड़ी सी सांप हो गई है, नहीं नहीं यह तो बंदा अच्छा है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी बातें आगे बढ़ी और थोड़ी सी मतलब कि अच्छे ठीक ठाक दोस्त बन चुके थे और अपनी अपनी मतलब की बातें कर रहे को। ये सही है, सुशीला थी तो पहले से फ्रेंडली नेचर की, इसलिए वो असुजीत पे बात लड़ा दी है कि ये मतलब कि पहले तो ये कि ये मेरा पति ये या यो या ये सभी मतलब की। बाद में वो कहती है कि कॉलेज में यार मेरा ये पहला बॉयफ्रेंड था श्याम नाम का, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे ही मिलती है। और मतलब कि हम दोनों वाकई में ढेर सारे मजे किया करते थे। हालांकि मुझे शादी भी उससे करनी थी, लेकिन सुशीला कहते हैं कि मेरी माँ को वो श्याम पसंद नहीं था और इसीलिए रमाकांत से शादी अब लगती है, बर्बादी को लगती। तो वो सुजीत कहता है कि रमाकांत सर में भी कोई मतलब की क्या प्रॉब्लम है, अच्छे ठीक ठाक अच्छे पैसे कमाते हैं। तो कहते क्या नहीं नहीं वैसे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शकीला आदमी है, आशा करता है हर बात, मुझे कहीं जाने नहीं देता। हम लोग की जो पहले फ्रीडम थी वो फ्रीडम मेरे पास नहीं थे। तो यहाँ पर ऐसी गिलासी को वाली बातें हो रही थी और भाई लोग क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ रही थी, समझ लेना आप लोग। और ऐसे में मतलब कि कहते हैं कि मैं शादी वादी का अंदर अभी याद हो सके, फिर दोनों थोड़े थोड़े पास आते हैं भाई लोग। और ये मतलब कि वो तो इंसानियत के नाते कह रहा था कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बातचीत कीजिए ताकि आपका मन हल्का हो जाएगा। यह बात बोल दी सुशीला बुरी तरह से पिघल चुकी थी और वो सीधे आकर सुदीप के गले लग ले दी है। उदित कहता है कि नहीं नहीं मैडम ये क्या कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड है माया और मुझे ये काम मुट्टा कर उसे मिलने जाना था, लेकिन ये साला डोर लॉक हो गया है। लेकिन सुशीला तो कहाँ मानने वाली थी भाई लोग। अभी वो सुजीत भी मतलब कि वो बस अभी 27 साल का आदमी था और अभी उसकी भी फीलिंग मतलब क्या डगमा चुका चुकी थी भाई। और वहां पर कालाकांडी कार्यक्रम शुरू भाई हो। कालाकांडी खत्म होने के बाद मतलब ये दोनों बहुत दिन गिनती की कर रहे थे कि ये तो क्या कर दिया। सुजीत को लग रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड माया को धोखा दिया, सुशीला को लग रहा था वो उसने अपने पति रमाकांत को धोखा दिया, और दूसरी ओर रमाकांत का था बुल सर रहा भाई लोग फुल ऑन टेंशन में था कि यार साला ये कहीं वहाँ पर हरकत हो रहा होगा। प्रेजेंटेशन के कारण वो घर भी नहीं जा सकता था, छुट्टी भी नहीं ले सकता था, मुझे घर जाना है, वो मोस्ट चिल्लाया था। कालाकांडी तो सारी खत्म हो चुकी थी। तो बाद में मतलब कि यह अभी 4-5 घंटे हो चुके थे भाई लोग। और सुजीत को उसकी माँ का कॉल आ रहा था, माया का कॉल आ रहा था, क्योंकि वो कैफे में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी माया। और सुजीत मतलब कि वहाँ पर ऐसे वैसे सारे डोर खोलने लगता है, मतलब कि कहीं पर किसी वो औजार ऐसा मिल जाए, ये लोक पर वार करो उड़ जाए। तभी उसे वहाँ से एक हैमर दिखाई देता है। वो कहता है कि मैडम आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया। शीला कहती है कि मुझे क्या पता। वो सीधा हिम्मत लेता है, 2-3 बार वो मारता है लोग पर, लेकिन लोग का भी तगड़ा था भाई लोग। वो समझ चुका था कि इस पर तो मुझे बड़ी मशक्कत करनी होगी। आधे घंटे वार करता है वो लोग टूट जाता है भाई लोग। वहाँ पर वो भाई बोलता है मतलब कि दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। ये जो भी हुआ या गलती से हुआ। सुशीला भी अपनी लाइफ में मतलब कि सेटल, और ये सुजीत भी अपनी लाइफ में माया के साथ मतलब कि सेटल। और ये सारी कलाकारी यही भूल जाएंगे
जैसे दोनों के बीच में बातचीत होती हो, सुजीत वहां से वो चला जाता है माया से मिलने के लिए। अभी थोड़ा सा काम काज था और बाजार मतलब की था, कुछ सामान लेना था, इसलिए सुशीला भी बाजार चली जाती है। शाम का वक्त हो चुका था और रमाकांत मतलब कि कॉल कर रहा था, लेकिन ये कॉल उसका उठ नहीं रहा था भाई लोग के पीछे। वो तुरंत घर पर पहुंचता है तो देखता है कि घर तो खुला है, अंदर वो शीला सुशीला चिल्लाता है। वहां पर तो वो कहीं पर भी सुशीला तो दिखाई देती नहीं यार, रमाकांत यहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से, ये तो भाग गई है, ये निकल चुकी है उसके सुजीत के साथ। लेकिन तभी बाहर से टिकटॉक टिकटॉक चलने की आवाज आती है, वो देखता है तो सुशीला ही थी। रमाकांत के मतलब कि ऐसे क्या धड़कन थोड़ी सी थम जाती है कि ऐसा है, ये आ रही है मेरी बीवी। वो भी मतलब कि बात ही है। और वहां पर क्या हो गया, रमाकांत कहता शायद ठीक से हो गया है, देख लो आप। हाँ नलगो तो सही था। कभी सुशीला उनसे सॉरी कहती है, रमाकांत का वो आपने बिल भी रहा है, क्यों सॉरी क्यों बोला। सुशीला कहते हैं कि आप इतने ये लिटी बिटी बातें करती है भाई लोग, ये इतने हम लोग की टेंशन में काम काज का टेंशन हो ये सब, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर तंग करती हूँ, परेशान करती हूँ, लेकिन आप अच्छे हैं। लग गया सॉरी। ओ भैया मतलब भाई लग गया बकरेली स्टोरी, मतलब ये मूवी केली हो जाती है। कैसी लगी है मूवी, कौन बताना अपने भाई को।